देखो एक क्वेश्चन इसका कि कहाँ गया 16 ना, इन ए फिजिकल क्वांटिटी y इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n. The error in the measurement of a and b are x and y respectively. The maximum error in the measurement of y will be. अब चलो इसका अगर एरर आप लिखो तो क्या लिखोगे? डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप बताओ? m इंटू डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, प्लस इसका क्या लिखोगे? n डेल्टा b अपॉन, ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है कि एरर जो a का है, एरर a का कितना हो जाएगा? क्या मान लिया है? x, और इसका एरर क्या मान लिया है? y, और नहीं, यह डेल्टा a अपन a को क्या माना है? वो x, डेल्टा b अपन b को क्या मान लिया है? y. तो एरर कितना हो जाएगा? mx प्लस n y. ऑप्शन देखो जो दिया वो से, वो तुम्हारा जो कर रहे थे बता दीजिए. हाँ समझ गया इसको? क्या गया? हाँ क्वेश्चन वो तो तुरंत आ जाता. अरे वो क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो ये परसेंटेज एरर वाला देना हो जी क्वेश्चन. देखो एक क्वेश्चन जी मेंस वाला को देखो दिया, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजर फोकल लेंथ एफ एंड कन्वेक्स लेंथ द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग. इसके लिस्ट काउंट कल बताए थे ना. लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एब्सोल्यूट एरर होता है. U and for the position of image V are delta U and delta V respectively. The error in the measurement of the focal length of the convex lens will be. सीधी सी बात है, अगर मान लो कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का, किसी भी लेंस का मान लो फोकल लेंथ अगर लिखो आप, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, यही होगा ना. अगर इसका तुम्हें एरर लिखना हो तो क्या लिखोगे? इसका एरर लिख बताओ. सीधी सी बात है, एरर मतलब डेल्टा एफ, एरर मतलब डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर डेल्टा भी अपॉन भी हो जाएगा ना. इसको कामा लिख देते हैं, प्लस डेल्टा यू अपॉन, यही तो होगा, ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर अपॉन, यही होगा ना. कल बताए थे. अरे 1 अपॉन आर इक्वल टू पढ़े थे ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. बोलो तो ये इसका जब आप निकाले थे डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिखे थे? ये लिखे थे ना, आर स्क्वायर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर. बोलो यही था ना. तो कैसे आया था ये पता है? कैसे आया था? डिफरेंशिएशन किया गया था. किसका? पूरा मेथड बता दें कि जान जाओगे? हाँ हाँ ठीक है, कल बताई थी. वही ऑप्शन है तुम्हारा. देखो अब क्या ऑप्शन कहीं दिया है उसमें क्वेश्चन में? जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन है. सर का ऑप्शन मिल रहा है, देखो ये वही है, डी ऑप्शन. चेक कर लो, चेक करो, उसका आंसर दिया होगा ना उसमें. और बताओ बाबू तुम लोग क्वेश्चन. देखो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है. देखो भाई बहुत बढ़िया इसका क्वेश्चन है. 11 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स y इक्वल टू 2a sin 2 पाई nt अपॉन लेमडा प्लस, प्लस नहीं है ना, cos 2 पाई x अपॉन लेमडा. यह दिया है तुम्हारा इक्वेशन. ठीक है, यह इक्वेशन है. और क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें ऑप्शन पर जान लो तब ना पता चलेगा। कह रहा कि द डायमेंशन ऑफ एन, द डायमेंशन ऑफ एन इज LT माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। बी नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द डायमेंशन ऑफ एक्स इज L। सी द डायमेंशन ऑफ NT इज L। और डायमेंशन ऑफ डी दे दिया, द डायमेंशन ऑफ n अपॉन लेमडा इज, क्या पूछा है, इज नॉट करेक्ट। इस ऑप्शन में क्या है, इज नॉट करेक्ट बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताओ भाई, कैसे निकालोगे। बताओ भाई, हाँ वाई डिस्प्लेसमेंट है, उसका यूज भी नहीं होगा वैसे, लेमडा वेवलेंथ है। चलो हम बता रहे हैं, देखो हम बताए थे क्या, साइन कास टेन कोस सेक कॉट सभी का किसी का डायमेंशन होता नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सी बात देखो, यहाँ पे साइन दिया है, साइन 2 पाई n t अपान लेमडा इक्वल टू क्या होगा 1, डायमेंशनल लेस है तो एम नॉट एल नॉट वो लिखो। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई n t अपान लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 1। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखो n इज डायमेंशन, n का डायमेंशन निकालो इसका, तो यहाँ पे n t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ लेमडा, तो n इक्वल टू क्या हो गया लेमडा अपान t। लेमडा मतलब डिस्टेंस है, लेमडा क्या है वेवलेंथ होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो क्या हो गया l, और t का ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया LT माइनस 1। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पूछा क्या है, इज नॉट करेक्ट, लेकिन ये सही है। n का डायमेंशन कितना आ रहा है LT माइनस 1, इसका मतलब ये ऑप्शन, मतलब ये सही है। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं सही है, मतलब ये सही है, स्टेटमेंट या सही है, समझ पा रहे हो ना। दूसरा फिर, अच्छा दूसरा देखो क्या पूछ रहा है, सेकेंड इसमें कहा है कि x इज L, x का निकाल के देखो तो x किसमें है, तो ये भी cos थीटा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा डायमेंशनल लेक्स होगा, इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या हो गया बताओ 1। 2 पाई x अपॉन लेमडा इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 2 पाई कांस्टेंट हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया डायमेंशन L। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या कह रहा है, NT इज L, NT इज L, तो NT इज L भी हो रहा है यहाँ पर, यहीं पे देख लो हो जा रहा है ना। अरे NT इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है n अपान लेमडा इज t, n अपान लेमडा इज t, तो अगर यहां n अपान लेमडा करो, n अपान इससे देखो, समझ पा रहे बात क्वेश्चन को, अगर n अपान लेमडा यहां करो, n अपान लेमडा करो तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपान t, 1 अपान t, यानी क्या आना चाहिए t माइनस 1, क्या होगा t माइनस 1, जबकि यहाँ a1 अपान लेमडा की वैल्यू क्या दिया है t, तो यह ऑप्शन क्या है गलत। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा t, t इज राइट आंसर। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इज नॉट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए सही है, डी ऑप्शन सही है। चेक करो तो इसमें दिया, समझ पाए क्वेश्चन को, देखो चीजें वही है, बस मेन कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट बता दिया आप वाले, उससे इतर कुछ नहीं आएगा।
चालू है ना मैं, क्या दिया है, डी है ना। हाँ ठीक, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। इसमें भी दिया क्या, एब्सेंट डायमेंशन, वो मैं पहले ही बताया था यार, देखो जो टॉपिक है उसको मैं अच्छे से, तो ये इसी जान तुम अभी कल परसों जो नीट का पेपर हुआ उसमें भी देखो, यह चैप्टर स्टार्टिंग है, कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंट हैव सेम डायमेंशनल लेस। ये दिया है आपका कि बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंट हैव सेम डायमेंशन, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ force have same dimension. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. पहला ऑप्शन दिया है कि both statement first and second are false. सेकेंड दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। इसको प्रूव करना। देखो सबसे पहला देखो स्टेटमेंट को ही पहले देख लो क्या है, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। तो पहले प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखो, क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, ई इक्वल टू बताया हूं अभी, इसको थोड़ा सा हम क्या करना, ए आ जाओ, ठीक है, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, ई अपॉन न्यू हो जाएगा ना। ई क्या है, एनर्जी, ई क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन दोनों सेम होता है। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताओ, हाँ फ्रीक्वेंसी क्या, अरे टी माइनस वन होता है, बता देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या फिजिकल टू क्या होता है जी, वन अपन टी होता है ना। अरे वन अपन टी को ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हो, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, या इसी को क्या कहते हो, पर सेकेंड भी कहते हो। तो डायमेंशन ऊपर टी माइनस वन होगा, वही अब को यहाँ न्यू लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा टी माइनस वन। अब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये किसका डायमेंशन निकला बोलो, प्लांक कांस्टेंट का। दूसरा उसके साथ किसका पूछा है, एंगुलर मोमेंटम। देखो एल इक्वल टू होता है एम वी आर, क्या होता है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब वो सर्कुलर पथ पे रोटेट करता है, तो एम इंटू भी लीनियर हो गया, और इंटू रेडियस उसका कर दोगे तो एम वी आर हो जाएगा। हालांकि आगे चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये हो गया एम, ये क्या हो गया एल टी माइनस वन, और इसका क्या हो गया बताओ, एल हो जाएगा ना। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस हो जाएगा ना। इसका मतलब ये दोनों डायमेंशन आपस में क्या है, सेम है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, समझ पा रहे हो बात को। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है जी, दूसरा, हाँ लीनियर मोमेंटम यल, सॉरी लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, पी से, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो इसका डायमेंशन बता दो कितना होगा, और तो बता सकते हो ना, पी एम और इसका एल टी माइनस ये पी का हो गया। और दूसरा क्या दिया, मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स को ना आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है, टाउ भी कहते हैं, टाउ मतलब एफ इंटू आर होता है, ये टॉर्क है, यानी टॉर्क को मोमेंट ऑफ, टॉर्क बताए थे तुम लोग को ना, टॉर्क बताए थे ना, टॉर्क को ही क्या कहते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो वो चैप्टर हालांकि जब पढ़ोगे तो उस समय आ जाएगा। मतलब ये है कि स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स था, ठीक। तो एफ इंटू आर, इसकी वैल्यू जब मोमेंट ऑफ टॉर्क करोगे तो एफ इंटू आर मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, बस एक। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट राइट यानी ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकेंड फॉल्स है। वर्नियर कैलिपर्स में कितने स्केल होते हैं, दो, कौन कौन से, यहाँ बता दे रहा हूं, वर्नियर, वर्नियर कैलिपर्स
में दो स्केल होते हैं, ऐसे बता। दो स्केल्स कौन कौन से हैं? MASD और VS। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि n डिवीजन किसके हों, वर्नियर स्केल के हैं, तो मेन स्केल का किसके इक्वल होता है? n-1 MASD के n-1 MASD के, ये आपको याद रखना। या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 BSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1 अपान n MASD के। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, इस पे आपके सवाल बहुत सारे पूछे हुए हैं। ठीक, अब यही हम बताए हैं एक चीज कि अगर मान लो कि हम यहाँ लिख दें 10, क्या दिया हो? VSD दिया हो 10, VSD दिया हो तो 9 MSD हो जाएगा ना। इसलिए 1 BSD इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 0.9 MSD हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। ये 1 यानी वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.9 MSD के इक्वल होता है। जबकि हमें निकालना क्या है? लिस्ट काउंट। क्या निकालना है? लिस्ट काउंट निकालना है। और लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला बताया हूं। लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला क्या है? 1 MSD माइनस 1 VS। तो 1 MSD मतलब इसको लिख दो यहाँ पे 1 MSD माइनस 1 BSD को कन्वर्ट कर दिए किस में? 0.9 MSD के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.9 MSD। क्या इसी को क्या लिख सकते हो? 0.1 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन का जो आप मेजर करते हो उसमें एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 होता है, 1 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हो? मिलीमीटर। ठीक है, ये लिस्ट काउंट होता है किसका? बोलो। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर होता है। या इसी को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटी। गलत है क्या यार? हम गलत बता रहे हैं। क्या कर रहे हो? एन की जगह 1 रखे? क्यों? ये कह रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, हम अच्छा 1 की जगह क्या रखें? एन की जगह क्या रखें? क्यों 1 रखेंगे? नहीं तो ये देखो, ये फार्मूला देखो, ये होता है एन बीएसडी की वैल्यू क्या होगी? n-1 MSD हुआ ना। बताओ, मतलब ये है कि अगर 10 खाना बीएसडी का लोगे तो एमएसडी का कितना होगा? 9 होगा। एक खाना, वही तो मैं कह रहा हूं। देखो एन बीएसडी एक खाना अगर एक बीएसडी लोगे तो किसके इक्वल होगा? n-1 अपन एन के बराबर होगा। ये एमएसडी में चेंज कर रहे हो ना, ये बीएसडी को किस में चेंज किए हो? एमएसडी में। तो यहाँ कैसे n इक्वल टू 1 रखोगे? ये 1 बीएसडी इक्वल टू एमएसडी के इसके इक्वल इतना होगा। जैसे तुम कह रहे हो कि n इक्वल टू 1 रखिए तो 0 हो जाएगा। क्यों n इक्वल टू 1 रखोगे? ये ऑलरेडी बीएसडी है, बीएसडी को किस में चेंज किए हो? एमएसडी में। यानी n बीएसडी इक्वल टू n-1 एमएसडी होगा। तो इसलिए 1 बीएसडी इक्वल टू क्या होगा? n-1 अपान n एमएसडी। वही तुम्हें बताया हूं। वो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन निकाल दो। क्वेश्चन जब दिया रहेगा ना तो उससे आप लिख लोगे। अभी क्वेश्चन देखो करा रहा हूं।
ठीक है, तो ये याद रखो, इसका लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.001 सेंटीमीटर, एक करेक्ट है। देख लो भाई, कहीं और डाउट हो तो एक बार पूछ लो, बोले हमें लगता है तुम डाउट में हो। कहाँ है डाउट है, क्या गलत है बताओ। अरे तो 1 BSD की वैल्यू तो निकाला गया, यहाँ देखो ना, ये तो एन फार्मूला हो गया ना, यहाँ पे मान लो 10 BSD है ना, 10 BSD है, 10 BSD किसके इक्वल है 9 MSD के। BSD का कंपेयर MSD से करना होगा, हमेशा BSD की कंपेयर किससे करोगे MSD से। तो अगर ये तुम्हारा 1 BS तुम कह रहे हो कि 1 BSD की वैल्यू निकाला जाता है, तो फिर यहाँ 0 MSD आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 है, ये चीज है। लेकिन कंपेयर ये करना है कि तुम्हारा अगर 10 BSD मान लो आ गया, 10 BSD इक्वल टू 9 MSD होगा ना। लेकिन अगर तुम्हें केवल ये निकालना है कि चलो 1 BSD दिया है, तो 1 BSD की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 MSD हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिया है कि 10 BSD जो है, यानी वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके इक्वल होगा, मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होगा। तो इसलिए 1 इसकी वैल्यू कितना 0.9 MSD होगा। लेकिन अगर ये कहो कि केवल इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा ये मेन स्केल जो है यहाँ पे, ये तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 0 पे मिल रहा है। तो जब 0 पे होगा तो इसका मतलब इसका कोई भी खाना उसके साथ नहीं मिलेगा। जब फिगर बनेगा तो वहां समझ जाओगे मिलता है, एक लाइन देखा जाता है कौन किस पे मिल रहा है, तो वो मान लिया जाता है कि उतना वर्नियर स्केल, यानी 10 BSD जो होगा हमेशा 9 MSD के इक्वल होता है, यानी एक कम होगा। मेन फार्मूला ये याद रखना है। अब तुम यही कर रहे हो ना कि 1 BSD इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 MSD, तो वहां पे वो चीज नहीं, यहाँ पे एक कंपेयर इससे करोगे। मान लो अगर ये दे दिया 6 BSD दे दिया, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन का कितना डिवीजन दे दिया, वर्नियर स्केल का 6 दे दिया, तो मेन स्केल के बराबर कितना होगा MSD होगा। अब इसमें करा लिस्ट काउंट निकालिए, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला ये याद रखो, 1 MSD इक्वल टू 1 BSD। तो ये 1 MSD 1 BSD कहां से लाओगे, जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया 6 BSD इक्वल टू, तब यहां लिखोगे 5 MSD, ये दिया नहीं रहता, केवल यही दे देगा 6 BSD। तब अब यहां से 1 BSD की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5/6 BSD MSD, सॉरी MSD, तब आप लिखोगे 0 पॉइंट जो भी आएगा। अब यह वैल्यू फिर इसमें रखोगे, तब सॉल्व करोगे तो जो ये आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। मैं समझ पा रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो कि 1 मतलब 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये फार्मूला यही है आपका, n BSD इक्वल टू n - 1 MSD, ये याद रखिए, ये फार्मूला ये। और दूसरा लिस्ट काउंट के लिए क्या बताया हूं, 1 MSD - 1 BS, इसी फार्मूले का यूज करके हम सभी क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर दे दिया है। इससे लिस्ट काउंट निकाले तो क्या आया था 0.1 मिलीमीटर, या इसी को क्या लिख सकते हो, क्या 0.01 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हो, ये मिलीमीटर में सेंटीमीटर में दे दिया। वाइल मेजरिंग द लेंथ, आप अच्छा मेजरिंग दे दिया, तो पहले आप मेजर वैल्यू कैसे लिख लोगे तब क्वेश्चन लगेगा। देखो रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग यानी मेजर वैल्यू, रीडिंग लिखते हैं कैसे लिखोगे बताओ, MSD, मेन स्केल डिवीजन प्लस मेन स्केल डिवीजन प्लस लिस्ट काउंट इनटू BSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फार्मूला सिर्फ लगाओगे लिस्ट काउंट निकालने के लिए, लेकिन जब हम मेजर करके जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये फार्मूला लिखते हैं रीडिंग यानी रिजल्ट लिखने के लिए, MSD प्लस लिस्ट काउंट इनटू BSD प्लस माइनस एरर। ठीक, पॉजिटिव एरर होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, और अगर निगेटिव एरर होता तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसमें पॉजिटिव एरर मतलब आपने अधिक एरर कर दिया है, तो जब अधिक एरर करोगे तो क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। या निगेटिव एरर दिया रहेगा तो यानी आपने कम एरर किया है, तो उसको क्या करोगे उतना उसमें ऐड कर दोगे। तो ये मेन 3 फार्मूले आपको याद रखना है, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला, किसके लिए, वर्नियर कैलिपर्स के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो इसमें,
दिया कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 while measuring the length of strip 0 of vernier scale is slightly ahead 2.5 सेंटीमीटर मार्क आने मेन स्केल डिवीजन एमएसडी की वैल्यू कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर while measure सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड। अब कह रहा है कि जो वीएसडी है वो कितना दिया है 6 दिया है, 6 नंबर वाला जो उसको क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिप, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिप। देखो यहाँ पे आपको पता है लेंथ निकालना है, तो लेंथ के लिए क्या लिखोगे एमएसडी, एमएसडी की वैल्यू कितना दिया है 2.5 प्लस लिस्ट काउंट ऑलरेडी तुम्हें पता है 2.5 सेंटीमीटर में दिया है और वर्नियर स्केल का निकाले तो कितना आया 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो 0.01। कौन सा कॉलम मिला है 6 नंबर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एरर कुछ नहीं दिया है तो उसको छोड़ दो, जीरो एरर मतलब जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। ये कितना हो गया 2.5 प्लस 0.06 यानी आंसर कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर ये लेंथ की वैल्यू हो गई। आंसर हो गया, देखो आंसर ही दिया जी। क्या दिया अच्छा यहाँ पे दे दिया 0.02 सेंटीमीटर है ना। अच्छा एरर दिया तुम्हारा, एरर दिया तो क्या करोगे उसमें माइनस कर दोगे। देखो कौन सा एरर दिया गिवन 0 एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.02 सेंटीमीटर दे, तो इसको माइनस कर दोगे। हाँ माइनस कर दिया, निगेटिव दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे। एरर दिया है तो एरर को माइनस करो 0.02 तो ये जाएगा। हम एरर को ध्यान नहीं दिया है 2.4 से। हालांकि कल वर्नियर स्केल को हम इस पे लगा के बताएंगे तब ये और समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा ये क्या है। ठीक है, किताब नहीं लाया होगा तुम, उसमें नहीं दिया होगा, उसमें दिया ही नहीं है सवाल। सवाल किताब है वो, अरे आईटी में इस बार क्वेश्चन भी आया, कल नीट में भी आया था परसों क्वेश्चन। रुको देखा क्वेश्चन है क्या वो इस मोबाइल में डाउनलोड। से भी देखो काका लिखा है, इससे भी बढ़िया। ये मेंस ये तो उसका स्क्रू गेज का यहाँ पे दिया है कि सपोज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज ए सेंटीमीटर, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर and in the condition when the bring is just the contact the zero of both scale coincide exactly, then what will be the distance between the 7th division of both scale। आसान तो है। मेन स्केल दिया नहीं है, मेन स्केल क्या है एमएसडी 0 दिया है। एमएसडी फार्मूला रखो यहाँ पे, एमएसडी की वैल्यू 0 और प्लस लिस्ट काउंट कितना दिया है वीएसडी कितना दिया है 7 और लिस्ट काउंट कितना दे दिया है ए इक्वल टू 7। आंसर हो गई क्वेश्चन। ये किस क्लास का है इंटर वाला हो, इंटर में वो कंपटीशन वाले ही में क्यों दिया रहे। रुको 1 मिनट देखता हूँ इसमें होगा क्या टाइम हो रहा है। देखो लेफ्ट भी कर दिए, उसको पेपर पे भेजना चाहिए, कोई बात नहीं। रुको इसमें देखता हूँ दिया होगा एरर, एरर स्क्रू गेज का पहले ही आ गया सवाल। देखो स्क्रू गेज तो बताया नहीं है, चलो स्क्रू गेज जब बता देंगे। नेक्स्ट देख, ये क्वेश्चन वही था देखो जो दिया है
टाइम पीरियड वाला कर लोगे ना इसको। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। क्या करेंगे, इन सबको पहले ऐड करके क्या निकालोगे पहले इसका मीन वैल्यू, और फिर उसके बाद एक एक माइनस करके क्या निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर अपन मीन वैल्यू इनटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसको हम भेज भी देंगे। देखो यहाँ दिया है ये स्क्रू गेज, ये भी दे दिया फिर स्क्रू गेज का यार। हाँ यहाँ देखो दिया है, क्या दिया, द मेन स्केल ऑफ 1 ईयर हैज n डिवीजन पर सेमी, n डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द 1 ईयर कैलिपर्स। लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए कैसे निकालोगे, लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला बताया हूं क्या, 1 MSD माइनस 1 BSD। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कह रहा है द मेन स्केल ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स हैज n डिवीजन 1 यानी BSD, BSD कितने हैं n, जब n BSD है तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा n-1 MS, यही चीज लिखा है, कोइंसाइड का मतलब है यही, मैं कल जब फिगर देखूँ तो यही हुआ, n-1 MSD के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए 1 BSD इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, n-1 अपान n MS हो जाएगा ना। अब यही वैल्यू अगर इसमें रखो तो लिस्ट काउंट कितनी आ जाएगी बताइए, 1 MSD माइनस n-1 अपान n MS, ये कॉमन हो जाएगा MSD, चलो यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस n-1 अपान, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 MSD LCM n, और यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस n से n यानी 1 अपान n। ऑप्शन दिया है क्या, बस कहाँ से ये नहीं समझ पाए हो। अच्छा एक बार देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेन स्केल डिवीजन, द मेन स्केल ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 ईयर कैलिपर्स हैज n डिवीजन। 1 ईयर कैलिपर्स में कितने होते हैं, मेन स्केल और 1 ईयर स्केल, तो 1 ईयर स्केल, 1 ईयर स्केल के पास कितने डिवीजन है n, यही मैं लिखा हूं NBSD। जब ये क्लियर हो गया NBSD तो आगे पढ़ो या छोड़ दो, लास्ट में देख ही लो, डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल कोइंसाइड n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी अगर n डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल है तो वो कोइंसाइड मेन स्केल पर कहां करेगा, n-1 MSD की इक्वल, वही मैं यहां लिखा था क्वेश्चन में, NBSD इक्वल टू n-1 MSD के बराबर है तभी वो कोइंसाइड करेगा, जो कंडीशन है वही क्वेश्चन के रूप में दे दिया है। द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स क्या होगा, तो लिस्ट काउंट का 1 ईयर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या पढ़े हो, यही पढ़े हो ना, 1 MSD 1 BSD, तो हम 1 BSD की वैल्यू निकाल रहे हैं, MSD के रूप में निकल जाएगा, तो n BSD इक्वल टू n-1 MSD होता भी है और क्वेश्चन में भी दिया है, इसलिए 1 BSD की वैल्यू क्या हो जाएगा n-1 अपान n MSD हो जाएगा ना। अब यही वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, तो 1 MSD माइनस n-1 अपान n MSD, MSD कॉमन हो गया 1 माइनस n-1 अपान n, सॉल्व करोगे तो सेंटी तो है, बोलो अभी चल रहा है कुछ दिमाग में, कुछ आया, अच्छा आया तो बताओ, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन ये दिया है नहीं, स्क्रू गेज का ज्यादा क्वेश्चन दे दिया यार, स्क्रू गेज का कल उसमें भी नीट में भी आया था, अच्छा क्वेश्चन आया था, ये तो सिंपल से तो उड़ा दोगे इसको, नहीं उड़ा दोगे, हाँ ये भी उड़ा दोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर है,
वॉल्यूम निकालना है। अरे v इक्वल टू 4/3 पाई आर, यही तो होता है गोले का। ये सब क्या हो गया कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा v अपन v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, यही तो होगा। तो 3 दिया 3 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 2 बराबर 6%। ठीक है। अच्छा इसको बताओ तो, थोड़ा देखा तुम लोग का दिमाग जरूरी यही है। बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो, क्या टाइम हो गया। चलो कॉल हो जाएगा बाकी। वरने कैलिपर्स स्क्रू गेज कल फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिगर के साथ। बस इतना जानो कि जो वर्नियर स्केल का अगर 10वां खाना है वो 9 मेन स्केल के 9 खाने के बराबर होता है, यानी एक खाना उससे कम होता है वर्नियर की। हाँ 13% आ जाएगा, 7% आ गया। चलो भैया तुम्हारा 7 आ गया, तुम्हारा 13 आ गया। तुम लोगों का क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ क्यूब, डेंसिटी ऑफ क्यूब इसका क्या दिया है लेंथ और मास दिया। देखो डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, डी इक्वल टू बताओ एम अपन वी, इसको क्या लिखोगे, लेकिन किस रूप में दिया है मास और लेंथ दिया है, तो डी इक्वल टू इसको क्या लिखोगे एम अपन एल क्यू, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे डेल्टा डी अपन, नहीं समझे क्या तुम लोग नहीं समझे, इसको क्या लिखोगे डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपन एल इंटू 100, यही हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू कितना दिया है 4% प्लस 3, इसकी वैल्यू कितना दिया है 3%, कितना आ गया 13% तो आ रहा है जी। यही छोटे छोटे मिस्टेक होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑप्शन में वो भी ऑप्शन दिया रहता है जो तुम्हारा गलत है। यहाँ पर सीधे 3 रख दिए हो ना, जबकि ये लेंथ है, यहाँ ध्यान देना था, ये क्या दिया है लेंथ, और यहाँ क्या दिया है क्यू वही तो चीज ध्यान रखना था। पूछा क्या तुम लोगों को दृष्टि समझ पाए, ठीक है अच्छा समझ गया, तो इसको बता दो तो, ये तो उड़ा दोगे ऐसे ही। हाँ उड़ा दो, तोप से उड़ जाए साला क्वेश्चन के जैसी। हाँ बस ये सब बिना कलम चलाए बताओगे, कैसे 8% हुआ। हाँ अरे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको छोड़ दोगे ये क्या हो गया 2%, अब प्लस इसका क्या हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 8%। अरे ये सब सवाल है बिना कलम चलाए लगाना चाहिए। समझ पाए कैसे हुआ है फार्मूला, अभी नहीं फार्मूला याद रहेगा तो क्या याद रहेगा बताओ, ये बताओ भैया, देखो आ गया फिर। चलो ये बताओ कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट पे सीधे चलो, इन ए 1 ईयर कैलिपर्स एन डिवीजन, चलो एन डिवीजन एन डिवीजन एन बी एस डी लिख देता हूँ सीधे, एन बी एस डी इक्वल टू n-1 एम एस डी, ठीक। द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वुड बी, ये मिलीमीटर में दिया ध्यान देना। बताओ लिस्ट काउंट का फार्मूला लिखो पहले।
तो 1 BSD इक्वल टू चेंज करोगे ना, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपान n ms। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या आया था, 1 अपान n MSD आया था ना इसके पहले, ठीक है। तो LC इक्वल टू 1 अपान n, ये किसमें है, मिलीमीटर में, किसमें है, मिलीमीटर में। तो और ये ऑप्शन देखो मिलीमीटर में दिया है, जब मिलीमीटर में दिया रहता 1 अपान n होता, लेकिन चूंकि इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.1 होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 अपान 10